कहीं ऐसा होता कि दो दिल होते सीने में, ऐ काश कहीं ऐसा होता कि दो दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता इश्क में तो, एक टूट भी जाता इश्क में तो तकलीफ ना होती जीने में, तकलीफ ना होती जीने में। लिख दीजिए टाइप 3 का पहली सवाल का थी। टाइप 3 के पहली सवाल का थे कि यक्स और वाई एक दो ऐसी संख्या है जिनके मध्य अनुपात 8 है और तृतीय अनुपात 512 है, तो यक्स वाई का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए जो सवाल है ना, इसमें हम लोगों से दो सवाल पूछा है। पहले में तो हम लोगों से मध्य अनुपात पूछा है और दूसरे में तृतीय अनुपात पूछा है ना। तो मैंने आप लोगों को टाइप 2 में बताया था कि मध्य अनुपात निकालने का और तृतीय अनुपात निकालने का फार्मूला मैंने आप लोगों को इससे पहले वाली वीडियो में बताया था। मध्य अनुपात निकालना होगा यानी बी निकालना है। ठीक है, तो बी निकालने का मैंने आप लोगों को फार्मूला क्या बताया था, करड़ी में AC। ठीक है, और फिर ये तो था मध्य अनुपात का, और तृतीय अनुपात का फार्मूला क्या था, बी स्क्वायर और बता में ए था। ठीक है, ये था तृतीय संख्या निकालने का फार्मूला। ठीक है, तो पहले में क्या कहा है कि यक्स और वाई दो संख्या है ना, तो यक्स क्या है, ए को हम लोग मान लेते हैं यक्स है, तो ए को क्या मान लिए यक्स और सी को क्या मान लिए वाई। ठीक है, और करड़ी है तो करड़ी लगा देंगे, अंडर रूट, इसको इंग्लिश में अंडर रूट कहते हैं। ठीक है, और बी कितना दिया है, बी यहाँ पे है 8, तो 8 लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे करड़ी हटाने के लिए क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर कर देंगे। तो यक्स करड़ी में यक्स वाई का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ इधर 8 का भी हम लोग को स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और करड़ी में यक्स वाई का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से करड़ी हट जाएगी, तो क्या आ जाएगा यक्स वाई बराबर कितना आ गया 64। तो यक्स वाई का मान कितना है 64। ठीक है, ये तो ये एक इक्वेशन सॉल्व हुई है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरी इक्वेशन में क्या करें, दूसरी सवाल में क्या करें। ठीक है, दूसरी सवाल में कथन अंश की तृतीय अनुपात क्या होगा। ठीक है, हम लोगों से तृतीय अनुपात पूछ रहा है, यानी सी पूछ रहा है, और बी कितना दिया है, बी दिया है वाई, तो वाई का स्क्वायर, और ए कितना दिया है यक्स, तो यक्स हम लोग लिख देंगे, और सी कितना दिया है 512, तो यहाँ पे हो गया 512। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे यक्स और वाई दिया है ना, अब आप लोगों को कुछ इसमें गुणा कराना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे यक्स वाई का मान दिया है तो इसका मान है 64। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वाई स्क्वायर है और नीचे क्या है यक्स है, तो ऐसे तो अब इस सवाल को सॉल्व नहीं होगी, तो इसीलिए हमें अपने तरफ से नहीं, इसमें कुछ गुणा कराना पड़ेगा। तो हम इसमें क्या गुणा करा देते हैं, इसमें भी हम वाई का गुणा करा देते हैं और इसमें भी वाई का गुणा करा देते हैं। ठीक है, तो इसमें यदि हम वाई का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा वाई क्यूब, वाई पे 3 घात, और ये बता में यक्स वाई। ठीक है, तो एक आगे का हुई मोबाइल ले ले हुए। ठीक है, तो ये इतना होगा ना, तो 512 बता में बराबर बता में ना बराबर वाई स्क्वायर बता में यक्स वाई। ठीक है, तो यक्स वाई का मान लीजिए कितना दिलेगा 64, तो लिख दो जी 512 गुणते 64 बत्ता और ही बराबर वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर हो गया, तो 512 के मन का लिख सकते थे अगर क्यूब, 8 का क्यूब कितना होला 512, तो जनिक देनी 8 का क्यूब और फिर 64 का होला 4 का क्यूब। ठीक है, और बराबर वाई क्यूब। ठीक है, तो ऐसे कट जाए तो कितना जी वाई क्यूब से वाई क्यूब कट गया, तो वाई माने के वाई के बराबर में कितना आ गया, आ चुको 32, तो वाई का मान कितना आ गया 32। ठीक है, और ये यक्स वाई का मान कितना दिले 64, तो यक्स का मान कितना हुई, यदि जो नहीं यक्स 64 तो दिले ना, के मान दिले यक्स वाई का, और ये जो वाई का मान कितना आ गया
वाई का मान जा गेल 32, ठीक है। तो यक्स का मान कितना, यक्स का मान कितना हुई, तो यक्स जो कौन सी के रूप में है, गुणा की, ठीक है। 32 कौन सी के रूप में चल जी, एक भाग के रूप में। तो 64 बता में 32 हो जी, ठीक है। तो 32 कता दो जी, तो यक्स का मान जी 2, ठीक है। तो मान का 2 आंसर हो गया, 2 हो गल, ठीक है। 2 और 32, 2 और 32, ये मन के आंसर एक हो गल 32, और ये वाई कितना 32 और यक्स कितना 2 है, ठीक है, हो गल। हाँ तो देखा दीजिए मन का दूसरी सवाल का थे। दूसरी सवाल जो नहीं है ना, वो पहले सवाल की मतलब पहली सवाल ही जैसा सेम ही है, ठीक है। लेकिन एगो टाइप पे कम से कम मान के 4 गो 5 गो सवाल करे के पड़ी, ठीक है। वैसे मान का दूसरी सवाल कर थी जाए। पहले हम चाहते कि दूसरी सवाल जो नहीं है ना, ये वीडियो के रोक के दूसरी सवाल के अपने से करे के प्रयास करा लो, ठीक है। अगर ना हुई तो भैया यही करे खातिर, ठीक है। तो देखती जाए दूसरी सवाल का कहती है, यक्स और वाई ऐसी दो संख्या है जिनका मध्य अनुपात 6 है और तृतीय अनुपात 48 है, तो यक्स वाई का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, दो संख्या है ना, तो हम लोगों से इसमें भी एक में पूछा है क्या, दूसरी संख्या पूछा है और एक में तीसरी संख्या। तो दूसरी संख्या निकालने का फार्मूला क्या था, b बराबर कटोरी में AC, ठीक है। ये फार्मूला तो सबकी याद है, अगर नहीं याद होते क्या बनावे के नियम भी आप लोगों को बतला नहीं, और ये सब जानते ही, और ये कुल लड़का जानते हो सुन, ठीक है। और फिर आई कौन हुआ, और फिर सीख कि किस निकाल जी, बराबर B² बता में A हो जी, ठीक है। ये हुआ कर, ठीक है। इतना में दिखा था ना, सही तो होगा, B² बता में A हो जी, ठीक है। तब आप देख दीजिए, पहला में क्या दिले है, पहले में दिले है ए कितना दिले है, यक्स दिले है, ए कितना दिले है यक्स, और सी कितना दिले है वाई, और बी कितना दिले है, बी दिले है 100, और ये करड़ी के चिन्ह लगा दो जी। तो एक स्क्वायर कर दो जी, तो एहू के स्क्वायर करके पड़ी, ठीक है। करड़ी हटाओ खातिर दोनों पशु का वर्ग कर दिया जाता है, ठीक है। तो एक हो जी 36, और ये एक हो जी यक्स और वाई, यक्स वाई बराबर 36, ठीक है। एक थे मान निकल गया, ठीक है। ये तनी जल्दी में कर दो जी, हमके समझाए पर थोड़े से तनी समय लगा था, ठीक है। नहीं तो डायरेक्ट मन का एक निक के जल्दी में बस एक ही स्टेप करके डायरेक्ट लिया देती जा। और फिर सी कितना दिले आ, और सी दिले 48, और बी कितना दिले आ, बी दिले आ वाई बराबर वाई, और फिर ए कितना दिले आ, यक्स दिले, यक्स कर दो जी। तो आप देख फिर आप देखल थी जा पहले जैसे कि जा पहली बारी में एमे फिर मन कौन अपनी तरफ से कौन चीज़ से मैं गुणा करा के पड़ी, तो ये यक्स वाई के मान दिले 36, ते में भी मन का वाई से गुणा करा देती जा। तो ऊपर यदि वाई से गुणा करा जी, तो नीचे भी वाई से गुणा करावे के पड़ी। गणित का नियम ई कहला, ठीक है। ई ना होला गणित के नियम कि एगो में गुणा करा देबा तो दूसरा में ना गुणा करावे के पड़ी, ठीक है। गणित के नियम ही कहला कि अगर एगो में गुणा करात हुआ तो तू तो के दूसरों में भी गुणा करावे के पड़ी, ठीक है। क्यों, क्योंकि क्या है कि मान में कोनो चेंज ना हो, अगर मन को वाई के वाई से कताल चल जाए तो वाई वाई कर जी, ठीक है। वैसे तो अगर 48 हो गया बराबर वाई क्यूब बता में यक्स वाई, ठीक है। तो यक्स वाई का मान कितना है 36, तो 48 गुना 36 बता में वाई क्यूब कितना हुआ, वाई क्यूब निक दो जी मन का, ठीक है। होगा तो मन का एक का निक सकत जा 48 के 8 गुना सनिक सकत जा, और फिर 36 का निक सकत जा 100 गुना सनिक सकत जा। तो 8 का अगर मन का 100 है जो गुना हुआ, गुणा का चिन्ह मल्टीप्लाई 100 बता में वाई क्यूब, ठीक है। तो एक का निक सकत जा 2 का घन गुणा 100 पे 3 घात, ठीक है, बराबर वाई क्यूब। बस तय वाई क्यूब के हटा दो जी, तो इधर का भी कटा दे चीज़ बराबर क्यों पलती है दोनों कट जिया सुन। तो वाई बराबर का आ गया सब दुना के 12, वाई बराबर 12 आ गया, ठीक है। और यक्स वाई बराबर कितना इधर दिले है जो यक्स वाई बराबर 36, और ये जाए वाई बराबर 12,
तो यक्स का मान का हुई तो कदल जी 37 बता में 12 कता दोल जी का निकल जी यक्स का मान निकल जी कता दोल जी कितना आ गया 3 यक्स बराबर कितना हो गया 3 ठीक है और वाई बराबर 12 ये मन का आंसर है ठीक है। तो देखा दीजिए मन का अगली सवाल का कथिया अगली सवाल मन कहिया तीसरी ठीक है तीसरी सवाल देखा दीजिए क्या कथिया। हाँ तो देखा दीजिए मन का तीसरी सवाल क्या कथिया तीसरी सवाल का थे किसी विद्यालय में 1500 छात्र हैं यदि लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:5 है तो विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच मध्य अनुपात कितना होगा ठीक है। क्या करा है कि एक विद्यालय में कितने लड़के छात्र हैं 150 150 छात्र हैं जिनमें से लड़का 20 बॉयज और जिससे गर्ल यानी लड़की लड़कन के कितना अनुपात है 4 लड़किन के कितना 1 इन दोनों उनके मिला के कितना हुआ 150 तो कितना हो जी इन दोनों जोड़ दो जी था 5 बराबर कितना 150 तो 1 बराबर कितना हो जी 30 ठीक है 1 बराबर हो जी 30 तो 4 बराबर कितना हो जी 120 और 1 बराबर कितना हो जी 30 और ये मन से पूछ ले का सवाल में तो जो लड़कन का संख्या वो कितना हुआ 120 और लड़किन का 30 गो लेकिन मन से सवाल में भी इतने ना पूछ लिया मध्य अनुपात पूछ लिया ना यानी बी पूछ लिया तो बी का फार्मूला का रहे करड़ी में AC तो मान लेती जा AC है ना तो 120 गुना 30 कर देती जा 30 कर देती जा तो कितना हो जी गुणा करावल जी था 3600 और 3600 का अंदर रूप में कितना आंसर होला एक होला 7 अरे 7 होला तो एक निकल जी मन का 7 ठीक है ये मन का आंसर हुआ चौथी सवाल का इस सवाल नंबर तीसरी का मन का ये आंसर है ठीक है ऑप्शन नंबर डी ठीक है। तो देखा तीजा मन का अपन लास्ट सवाल ठीक है इनमें बहुत ज़्यादा सवाल ना है सुन और जो पहला और ये दूसरी सवाल बतानी है ना वही के आधार पे बहुत ज़्यादा सवाल ही तो हाँ सुन तो ओकरी आधार पे अगर अपने से भी सवाल हम दूगो बता दें तो लोग अपने से भी वो पे ओकरी आधार पे सवाल कर सकत लोग ठीक है। तो देखा दीजिए मन का चौथी सवाल का थी। हाँ तो देखा दीजिए मन का चौथी सवाल का थी दो संख्या 4 और अनुपात 7 के अनुपात में यदि पहली संख्या 20 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए का कहता दो संख्या इसवन एगो अनुपात में 4 है एगो 5 है और एगो 7 है और जो पहली संख्या है ना वो रियल में कितना है 20 है और ये अनुपात में कितना 5 है ठीक है। तो संख्या रियल में 20 है और अनुपात में 5 है तो मर निकाल ले जा वो संख्या एगो का मान कितना होकर में ना तो क्या करल जी 20 बता में 5 का दोल जी ठीक है कता दोल जी तो कितना हो जी एक का मान हो जी 4 हो जी ठीक है एक का मान कितना हो गया 4 हो गया तो 7 का मान कितना हो जी 4 गुणे 7 तो कितना आ गया 4 गुणे 7 तो कितना आ गया 28 ठीक है 28 मन का आंसर हो गया ठीक है। इनमें तो यहाँ साना सन सवाल नहीं सुनते ही ना कि ठीक है तो मैं साना सन सवाल है सुन बढ़िया हुआ लगा लिया और एक बात जो आगे का भी सवाल है सुन 2-3 गो टॉपिक बाद वो कुल सवाल कठिन नहीं सुन ठीक है। तो आगे का जो सवाल है सुन कठिन सुन बस इसकी वीडियो समाप्त करती जा।